क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक उत्तल लेंस दे रखा है और इस उत्तल लेंस की दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सेकंड पार्ट में पूछा गया यदि इस उत्तल लेंस को AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और थर्ड पार्ट में पूछा गया यदि इस उत्तल लेंस को CD तल के अनुदिश काट दिया जाए तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में n1 1/r1 माइनस 1/r2। आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है कि n2 n1 किस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और r1 r2 आपको कब प्लस लेनी है कब माइनस लेनी है। हम बात करते हैं n2 जो होता है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें प्रकाश की किरण जाती है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो लेंस से हमेशा बाईं तरफ रखी होती है, बाईं तरफ ऑब्जेक्ट रखी होती है, तो प्रकाश जो होता है ऑब्जेक्ट से निकलेगा। तो हम मान लिए कि हमारी ऑब्जेक्ट जो वो इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ से प्रकाश निकलेगा। तो जहां से प्रकाश निकलता है इस माध्यम से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं n1। और वायु में से प्रकाश किरण निकल रही है तो n1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेंस में प्रकाश किरण जाएगी तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा हमारा n2, ये n2 हो जाएगा। बात करें हम 1/r1 की, तो r1 क्या है, r1 जो है 20 सेंटीमीटर दे रखी है क्योंकि प्रकाश की दिशा में दूरियां प्लस की होती हैं। दूरियां जो होती हैं पोल से मेजर की जाती हैं, तो ये पोल P1 होगा और ये पोल P2 होगा। तो पोल P1 से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो जो वक्रता त्रिज्या होगी इस वाले पृष्ठ के लिए वो प्लस की होगी क्योंकि P1 से C तक की दूरी प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं इसलिए वो प्लस की होगी। पहले n2 का मान रखते हैं। n2 का मान कितना है 3/2 माइनस n1 कितना हमारा 1/1। r1 हमारा हो जाएगा 1/20। r2 की बात करें तो r2 जो है वो इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी P2 से C तक की, तो वो किसकी हो जाएगी, प्रकाश के विपरीत दिशा में हम मेजर कर रहे हैं पोल से दूरी C तक की, तो वो हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस 1/20। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का मतलब 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1/1 और 1/20 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा, तो 2/20 हो जाएगा, ये 2 ढाई 20 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5 बचेगा, 0.5 और नीचे 1 है तो पॉइंट हटाएंगे 0, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/10। तो 1/f बराबर कितना है 1/10, 5 दूनी 10, तो फोकस दूरी निकल आएगी इस केस में 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट की जो फोकस दूरी होगी फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी वो 20 सेंटीमीटर होगी। अब क्या सेकंड पार्ट में पूछा गया यदि इस लेंस को AB तल के अनुदिश काट लिया जाता है तो लेंस कुछ इस तरीके का हो जाता है, समतल उत्तल लेंस हो जाता है। तो समतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो R1 मान ली हमने, वो कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत होती है। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी R2 वो कितनी होगी, वो 20 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये मान हो जाएगा 1/f बराबर 1/f बराबर n2 1.5 माइनस 1/1। और बात करें हम ये B पॉइंट है हमारा, तो कितना हो जाएगा 1/में अनंत माइनस 1/में, तो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि 20 सेंटी होगी इस वाले पृष्ठ के लिए वो किसकी होगी माइनस की होगी क्योंकि प्रकाश तो इसी तरफ से जाएगा तो वो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1.5 में से बन जाएगा, तो 1/f बराबर 0.5/1 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 1/20। तो 5 दूनी 10, तो ये 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा दिस सिंप्लाइज 1/f बराबर 1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर जो फोकस दूरी निकल के आएगी वो आएगी हमारी 40 सेंटीमीटर। तो जब लेंस को AB तल के अनुदिश काट दिया जाता है तो लेंस की जो फोकस दूरी निकल के आती है वो 40 सेंटीमीटर निकल के आती है। ठीक है, अब क्या है कि इस लेंस को CD तल के अनुदिश काट देते हैं, तो CD तल के अनुदिश काट देते हैं तो लेंस की फोकस दूरी वही रहती है लेकिन प्रतिबिंब की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो थर्ड पार्ट में लिख देंगे प्रतिबिंब जो होता है वो कम चमकीला बनेगा।